औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युग़शियल लैला अन्नहारा यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मर वन्नजुम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। बिलाशुबा तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ। वो रात को दिन पर उड़ाता है, फिर तेज़ी से उसके पीछे चला आता है, और सूरज, चाँद और सितारे सब उसके हुक्म के ताबे किए हुए हैं। सुन लो, पैदा करना और हुक्म देना उसी का काम है। अल्लाह ताला बड़ी बरकत वाला है जो सारे जहानों का रब है। सूरत अल-आराफ आया 54। इन्ना रब्बकुम, बिलाशुबा तुम्हारा रब जो पसंद करता है वो सब उसकी इबादत करें, उसको पुकारें, उसका कुर्ब हासिल करें और उसकी अताअत करें। ऐ लोगो, तुम्हारा आका और तुम्हारे अमूर की इस्लाह करने वाला वही माबूद है जिसके लिए हर तरह की इबादत है। बेशक तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और जो कुछ उनके दरमियान है। आसमान और ज़मीन कितने अजीम और कितने मुहकम हैं। उसने आसमानों को बग़ैर सतूनों के इंतहाई महारत से खड़ा किया। आसमान अनोखी तख्लीक है। वही तुम्हारा हकीकी रब और तुम्हारा माबूद है। उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं और उसके सिवा तुम्हारा कोई रब नहीं, और बुतों में से कोई एक तुम्हारा माबूद नहीं हो सकता क्योंकि वो मखलूक हैं, खालिक नहीं, और ख़ुद अपने आप को नफ़ा पहुँचाने से भी आजिज़ हैं और नुकसान से बचाने से कासिर हैं, तो दूसरों को कैसे नफ़ा पहुँचा सकते हैं। बेशक तुम्हारा रब तुम्हारा माबूद हक़ है जिसने हर चीज़ को तख्लीक किया। हर चीज़ उसकी मलकियत में है। वही तसर्रुफ़ का इख्तियार रखता है, उसी का हुक्म चलता है। वो अपनी बादशाहत में जो जी चाहता है करता है, ऊपर के जहानों में भी और नीचे के जहानों में भी। तुम्हें भी बड़ा बरकत वाला है रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को कैसे बनाया? फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में। 6 दिनों में से पहला दिन इतवार था और आखिरी दिन, पहला दिन हफ्ता था और आखिरी दिन जुमा था। इतवार के दिन तख्लीक का आगाज़ किया, यानी हफ्ते के दिन, और फिर पूरी तख्लीक करने के बाद उनके तमाम अमूर उन्हें सुपुर्द किए। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द, बिलाशुबा तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को हर दर्जा कामिल और हकीमाना अंदाज के तहत बनाया। उसने हर चीज़ को ऐसे चला दिया कि वो ठीक वही काम करे जिसके लिए उसे पैदा किया गया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी को तख्लीक किया, इतवार के दिन पहाड़ों को, पीर के दिन दरख्तों को, मंगल के दिन मकरूह चीज़ों को, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन पहला पहाड़ फैलाए और जुमे के दिन असर के बाद आदम अलैहिस्सलाम को। आखिरी तख्लीक जुमे की आखिरी घड़ी में असर और रात के दरमियान। यहाँ से मुराद हमारा ये 24 घंटे का दिन नहीं जो सूरज से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि ये सूरज तो उस वक्त मौजूद ही नहीं था। कुरान करीम में एक और मकाम पर यौम की मिक़दार 1000 साल का जिक्र है और दूसरे मकाम पर 50,000 साल। लिहाजा यहाँ 6 दिन से मुराद 6 अदवार ही मुराद लिए जाएंगे। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, आप कह दें क्या वाकई तुम इस ज़ात का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिनों में बनाया और तुम उसके लिए शरीक बनाते हो। वही तो सारे जहानों का रब है और उसने ज़मीन में उसके ऊपर से घड़े हुए पहाड़ बना दिए और उसमें बरकतें रख दी और उसमें उसकी ग़ज़ाएँ अंदाज़े से रख दी 4 दिनों में, जो अब बराबर है सवाल करने वालों के लिए। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और एक धुआं था, तो उसने उससे और ज़मीन से कहा, तुम दोनों आ जाओ, खुशी से या नाखुशी से। दोनों ने कहा, हम खुश होकर आते हैं और हम खुश होकर आ गए हैं। तो उसने
दोनों में उनको पूरे 7 आसमान बना दिया और उसने हर आसमान में उसका काम वही कर दिया। और हमने आसमान दुनिया को चिरागों से ज़ीनत दी और महफूज कर दिया। ये अंदाज़ा है सब गालिब सब कुछ जानने वाले का। सूरत फुस्सिलत आया 9 से 12 तक। कुफर और जिन लोगों ने कुफर किया उन्होंने देखा नहीं कि यकीनन आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उन दोनों को फाड़ कर जुदा किया और हमने पानी से हर जिंदा चीज़ को बनाया, तो क्या वो ईमान नहीं लाते। सूरत अल-अंबिया आया 30। व शम्सा यानी सूरज, चाँद और सितारे अल्लाह ताला ने अपनी तदबीर से मुसख्खर कर रखे हैं। उनकी तख्लीक और उनकी वुसअत अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की दलील है। कायनात का मुनज़्ज़म होना अल्लाह ताला की हिकमत की दलील है। सूरज, चाँद और सितारों में फ़वाइद का होना इसके कमाल इल्म और कमाल रहमत की दलील है। इस कायनात की हर चीज़ इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ताला ने कायनात के बारे में क्या वजाहत फरमाई। कायनात पर अल्लाह ताला हावी है। कायनात को अल्लाह ताला अपनी कुदरत और तदबीर से चलाता है। अल्लाह ताला रात को दिन पर ढांप देता है और रात को और दिन को रात के पीछे लगा देता है। अल्लाह ताला ने सूरज, चाँद, सितारों को अपने कब्ज़े में कर रखा है। अल्लाह ताला अपनी तख्लीक पर निगहबान है। अल्लाह ताला ही का हुक्म इस कायनात में चलता है। युग़शियल लैला नहार, वो रात को दिन पर उड़ाता है। अल्लाह ताला अंधेरी रात से रोशन दिन को ढांप देता है और ज़मीन पर अंधेरा छा जाता है। रात को रब्बुल इज़्ज़त ने आराम के लिए बनाया और रात में तमाम इंसान और सारी मखलूक़ात आराम करते हैं और अपनी थकावट दूर करते हैं। यतलुबूहु हसीसा, वो तेज़ी से उसके पीछे चला आता है। फिर सयाह रात के जाने के बाद दिन आ जाता है, लोग अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है वजअलना अन्नहारा माशा, और हमने दिन को रोज़ी कमाने का बनाया, ज़रिया बनाया। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ना ही सूरज के लायक है कि वह चाँद को जा पकड़े और ना ही रात दिन से पहले आने वाली है, और सब एक एक मदार में तैर रहे हैं। और उनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया और हमने उनके लिए इस जैसी और चीज़ें पैदा की जिन पर वह सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क कर दें, फिर ना ही उनका कोई फरियाद रस होगा और ना ही वो बचाए जाएंगे, मगर ये हमारी तरफ से रहमत है और एक ख़ास वक्त तक फ़ायदा देना है। और जब उनसे कहा जाता है उनसे बचो जो तुम्हारे आगे और तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी नहीं आती मगर वो उससे मुँह ही मोड़ने वाले होते हैं। और जब उनसे कहा जाता है अल्लाह ताला ने जो कुछ तुम्हें दिया है उनमें से खर्च करो, जिन्होंने कुफर किया इन लोगों से कहते हैं जो ईमान लाए कि क्या हम उसको खिलाएं जिसको अल्लाह ताला चाहता तो खुद खिला देता, नहीं हो तुम मगर खुली गुमराही में। सूरह यासीन आया 40 से 47 तक। रात दिन का ये सिलसिला जारी रहेगा यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी और बंदे इस दुनिया से अगले जहान में मुंतकिल हो जाएंगे। अला लहुल खल्क़ु वल अम्रु, सुन लो पैदा करना और हुक्म देना उसी का काम है। अला लहुल खल्क़ु, सुन लो पैदा करना उसी का काम है। और अल्लाह ताला खालिक है और अपनी मखलूक़ात का मालिक है। उसी ने अपनी मखलूक के असाफ़ और अफ़ाल तख्लीक किए। वल अम्रु, और हुक्म देना उसी का काम है। अल्लाह ताला ही का अमर है, वो अपने अमर का मालिक है। तख्लीक उसके अहकाम को अहकाम और अमर अहकाम दीनी के बारे में है। तख्लीक यानी जो कुछ उसने बनाया, और अहकाम जुज़वाई यानी जुज़वी जो छोटे छोटे हैं इस जहान के फ़ना के बाद होंगे। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है जब हम किसी चीज़ का इरादा कर लें तो हम उसे कहते हैं कि हो जा, तो बस हो जाती है। सूरत नहल आया 40। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला बड़ी बरकत वाला है जो सारे जहानों का रब है। बरकत का मतलब ये है कि जिस मुतवक्के फ़ायदा और खैर भलाई के लिए कोई चीज़ पैदा की गई वो पूरे के पूरे फ़ायदे इससे हासिल हो जाएंगे। यहाँ अल्लाह ताला के बाबरकत होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कायनात की कोई भी चीज़
जिस मकसद और खैर व भलाई के लिए बनाई थी, इससे पूरे के पूरे मकासद हासिल हो रहे हैं। यानी वो बुलंद और अज़मत वाला है, उसकी भलाई और एहसान बहुत ज़्यादा है। वो अपनी ज़ात के एतबार से भी, अपनी अज़मत और औसाफ और कमाल सफ़ात की बिना पर भी बहुत बाबरकत है, और मखलूक को बेपाया भलाई और बेशुमार नेकी से नवाज कर दूसरों को भी बरकत अता करता है। इस कायनात में जो बरक़ात नज़र आती हैं वो उसके रहमत के आसार हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी अपनी रहमत के आगोश में ले ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दीन कायम करने वाला बना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर चला और उस पर इस्तकामत अता फरमा, और आखिरत में हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाना। आमीन या रब्बिल आलमीन।